हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल आरपी न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास हिंदी का अगला टॉपिक होगा, क्या होगा? हम लोग पढ़ रहे थे संधि के बारे में पढ़ रहे थे और कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो हम गुण संधि तक पढ़ चुके थे। उसके आगे का जो भाग है आज का, वो क्या होगा? आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है साथियों? तो साथियों, सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। इसके दो रूल होते हैं। पहले रूल में ये कहा गया है कि यदि आ और बड़ा आ के बाद, यदि आ और बड़ा आ के बाद ए आए आए तो वहां पे आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ठीक है। और सेकंड रूल कहता है यदि आ बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है, ओ या औ आता है तो वहां पे औ हो जाता है। ठीक है, आइए हम लिखते हैं। फर्स्ट, आ बड़ा आ के बाद ए या आए आए तो वहां पर आय हो जाता है। आएगा समझ में आ रहा है? जैसे कि आ आता है या फिर बड़ा आ आता है तो उसके बाद यदि ए आए या आय आए तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर आय हो जाता है। ठीक है। और सेकंड रूल क्या कहता है इसमें का? सेकंड रूल है आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो वहां पर क्या परिवर्तित होगा? वहां पर आओ हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जहां पे आ बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो वहां पे औ हो जाता है। ठीक है, इसको अब हम फार्मूले के तरीके से लिखकर इसको समझते हैं। जैसे आ या बड़ा आ, ठीक है, इसके साथ में यदि ए प्लस लगा देते हैं, ए या आय आता है। ठीक है, और दूसरा रूल पे क्या है? यदि ओ या औ आता है, ओ या औ आता है, देखिए यहाँ पे इसके मिलन पे, यानी ये दो आपस में जब मेल खाएंगे, मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने बताया कि आय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ बड़ा आ के बाद ए या आय आता है तो वहां पे आय हो जाता है। यहाँ यानी आय की मात्रा क्या होती है? तो आप कहेंगे आय की मात्रा ये होती है, यहाँ ये मात्रा लग जाएगी। और यहाँ पे यदि इनका और इनका मेल होता है तो यहाँ पे क्या होगा? इस सेकंड रूल क्या कह रहा है? यदि आ बड़ा आ के बाद ओ और औ आए तो वहां पे औ हो जाता है। साथियों, यहाँ पे हम बिल्कुल ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल डिटेल से साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, यहाँ आ और बड़ा आ के बाद जब ओ या औ आएगा तो क्या हो जाता है? यहाँ हो जाएगा, आप कहेंगे औ हो जाएगा। ठीक है, तो औ की मात्रा क्या होती है? औ की मात्रा ये होती है। क्लियर हो रहा है? अब दो चार उदाहरण लेकर इसको हम सिद्ध करते हैं।
और जानते हैं कैसे होता है, हाँ? जैसे पहले इस रूल पे हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है, उदाहरण वितैषणा, वितैषणा, वितैषणा। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वितैषणा का वित प्लस ऐषणा हो जाएगा, वित प्लस ऐषणा। क्लियर हो रहा है। वितैषणा का संधि विच्छेद क्या होता है, वित प्लस ऐषणा। यहाँ पे देखिए ता, ता का मतलब आ का मेल हो रहा है, यहाँ पे आ की मात्रा आ रहा निकल रहा है नहीं ता में। तो इसके बाद क्या होगा, ऐ, ऐ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के मेल से यहाँ आय आया और प्लस यहाँ पे ऐ आया, तो इन दोनों का मेल क्या हो जाएगा, तो ऐ हो जाएगा। ऐ हुआ। यहाँ देखिए किसकी मात्रा लगी है, कहेंगे ऐ की मात्रा लगी है। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एकाएक। दूसरा उदाहरण लेते हैं, एकाएक, एकाएक। इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक का एक। यहां देखिए यह किसकी मात्रा निकल रही है, आप कहेंगे आ की मात्रा निकल रही है, बिल्कुल सही बात है, आ की मात्रा निकल रही है। यहाँ क्या है, यहाँ कहेंगे ए, पहले से स्वर है भाई, यहाँ पे स्वर लगा हुआ है, ए है। यहाँ देखिए ए और आ मिलकर क्या बनाएगा, ए बनाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ लिखेंगे ए, इन दोनों का मेल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऐ हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। यहाँ देखिए ऐ की मात्रा लगी कि नहीं लगी है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मिटाते हैं, आगे बताते हैं। जो एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, सदैव, सदैव, सदैव हो गया। सदैव को जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव हो जाएगा। यहां लिखेंगे सदा प्लस एव, हो गया सदा प्लस एव। यहां देखिए इसकी मात्रा निकल रही है, मतलब कौन सा स्वर निकल रहा है, तो आप कहेंगे बड़ा निकल रहा है। यहां लिख लिए बड़ा आ प्लस यहाँ ए, बात समझ में आ रहा है। आ प्लस ए के मेल से क्या बनेगा, आप कहेंगे ऐ बनेगा, या ऐ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, सदैव। तो इन सभी में कौन सी संधि होगी, कौन संधि, वृद्धि स्वर संधि होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इसको मिटाने के बाद हम इसको समझ लेते हैं कि औ कैसे आता है, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, दो चार उदाहरण में परमौध, परमौध, ठीक है। परमौध ले लिया, क्या देखिए परमौध, परम प्लस, परम प्लस, परम प्लस औध, क्या हो जाएगा, परम प्लस औध।
ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, परम प्लस औध। यहाँ देखिए, यहाँ क्या निकल रहा है, आप कहेंगे आ निकल रहा है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, औ निकल रहा है। यहाँ पे देखिए औ दिया हुआ है, जब इन दोनों का मेल खाएगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। यह आ प्लस औ, दोनों का मेल आओ, औ की मात्रा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रमोद हो गया। ठीक है, और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे जलौध। जलौध, जलौध का जब संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, जल प्लस ओध, जल प्लस ओध हो जाएगा, जल प्लस ओध। ठीक है, क्या देखिए, आ प्लस ओ, हमने बताया कि ओ और आ क्या बनेगा, आओ बन जाएगा, आओ। ठीक है, तो जलौध, आओ की मात्रा निकल रही है, ये हो गया क्लियर। इन सभी में ऐसे संधि आने वाले, उसमें कौन सी संधि होगी, ऐसे शब्द आने वाले, क्या संधि होगी, तो वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और फिर इसके आगे आप चलते हैं, कौन सी संधि होगी, तो आगे हमारा क्या होगा, यण संधि होगा। ठीक है, आगे हम यण संधि को पढ़ेंगे। आज इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं यण संधि को। मिटाते हैं इसको। अब पढ़ेंगे हम यण संधि के बारे में। यण संधि क्या होता है, उसकी पहचान कैसी होती है, क्या क्या स्वर या व्यंजन मिलकर, व्यंजन नहीं सॉरी, कौन कौन सा स्वर मिलकर यण संधि बनाते हैं। ठीक है, यण संधि या फिर कहेंगे यण स्वर संधि कह सकते हैं। बात एक ही है, यण संधि। यदि हास्व या दीर्घ, यदि हास्व या दीर्घ ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री आए तो इन्हीं के समान कोई अन्य स्वर या भिन्न स्वर आए तो वहां पे ई के स्थान पे या, और ऊ के स्थान पे वा, और री के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, यदि हास्व या दीर्घ ई बड़ी ऊ बड़ो री के बाद कोई असमान भिन्न या अलग स्वर आता है तो वहां पे हास्व या दीर्घ ई और ऊ री के स्थान पर या व रा हो जाता है। ठीक है, देखिए, यदि यदि हास्व, हास्व को मतलब छोटा होता है, जैसे छोटा आ छोटा ओ ये चीज हो गया तो इसको हम हास्य बोलते हैं। ठीक है, हास्य या दीर्घ, दीर्घ स्वर ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ तथा री आए तो री, री आए तो इसके बाद कोई असमान स्वर
हास्य या दीर्घ असमान स्वर भिन्न या अलग स्वर हास्य या दीर्घ आए तो ई उ तथा री के स्थान पर यह इसके स्थान पर या हो जाएगा, इसके स्थान पर वाह हो जाएगा और री के स्थान पर रा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। यदि हास्य या दीर्घ स्वर ई बड़ी उ बड़ो तथा री आए तो इसके बाद कोई असमान स्वर या भिन्न अलग स्वर हास्य या दीर्घ आए तो ई उ तथा री के बाद री के स्थान पर क्या हो जाता है, यानी ई के स्थान पर या हो जाता है। ठीक है, या हो जाता है और उ के स्थान पर वा हो जाता है और री के स्थान पर रा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, जैसे हम फार्मूले के तरीके से बनाते हैं इसको, हास्य या दीर्घ ई उ और री प्लस कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर, जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, इसी तरह का ए आए कोई भी भिन्न स्वर आए, यहां लिख देते हैं भिन्न स्वर तो उनके स्थान ई के स्थान पर हो जाएगा या, उ के स्थान पर हो जाएगा वा और री के स्थान पे हो जाएगा रा, और प्लस में ये जो भिन्न स्वर है वो तो लगेगा ही, भिन्न स्वर। ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद उदाहरण बताते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण अति प्लस अंत। एक चीज और देखिए, यहाँ पे ध्यान देना कि यदि यण संधि आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। मैं एक तरीका और बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे ये एक कोई वर्ण आ रहा है, तीन वर्णों के बीच में प्रथम या द्वितीय वर्ण के बीच में आधा अक्षर आपको मिलेगा। ठीक है, आधे अक्षर, जैसे अत्यंत, देखिए यहाँ पे अत्यंत, यहां देखिए आपको आदता मिल रहा है देखने को। तो ये चीज आपको पहचान करने की एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप भी इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन संधि है, यण संधि है। ठीक है, उदाहरण के तरीके से हम समझते हैं, जैसे अति प्लस अंत, अति प्लस अंत क्या हो जाएगा, यहां देखिए क्या है, यहाँ पे आप कहेंगे छोटी, छोटी की मात्रा लगे तो छोटी है यहाँ पे, यहाँ ई प्लस भिन्न स्वर आया है। अभी हमने बताया कि कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, यहाँ आया तो क्या हो गया है? क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, या हो जाएगा, सॉरी या हो जाएगा। ठीक है, या बनेगा, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पे या हो जाएगा। यहां देखिए क्या हो जाएगा, अत्यंत, ठीक है, आ समझ में। या देखिए या है ना, यहाँ दोनों क्या मिलकर बनाए आपस में, या
यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है। आ रहा समझ बीच में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं और अगला उदाहरण, जैसे कि यद्यपि, क्या लिखते हैं, यद्यपि, यदि, यदि प्लस अपि, क्या हो जाएगा, यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। याद देखिए ई निकल रहा है, यहाँ आ निकल रहा है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, यह, ठीक है। यहाँ पे आधा दा है और या है, ठीक है, छिपा हुआ है यद्यपि। और कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अभ्यास, यहां देखते हैं, अभ्यास का देख लेते हैं। देखिए इन सभी में आपको बीच में हाफ अक्षर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ आधा भा है, यहाँ पे आधा ता है और यहाँ पे आधा दा है, ठीक है। ये चीज से आप पहचान सकते हैं कि इसमें यण संधि है, ठीक है। यहाँ देखिए अभ्यास में यहाँ भी यण संधि है, इसका संधि भी चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, अभी, अभी प्लस आस, अभी प्लस आस, क्या हो जाएगा, अभ्यास। आ रहा समझ में, यहाँ ई और यहाँ पे बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा, या, बड़ा आ, बड़ा या आएगा। देखिए उन स्वरों के अनुसार जिस तरह के स्वर आते हैं, जिससे बड़ा आ आएगा, तो वहां पे बड़ा आ की मात्रा उसके या के साथ में लग जाएगी, ठीक है। यहीं पे यदि आय आता है तो यहाँ पर आई की मात्रा भी लग जाएगी, ठीक है। क्लियर बात समझ आ रही है। इस तरह से आप यण संधि को बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं अगला क्या होगा, अयादि संधि, ठीक है। नोट करिए इसको। आइए अयादि संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल से ही समझ में आ रहा होगा। साथियों यदि समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। बस आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लाइक करिएगा और मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो साथियों हमने यण संधि को समाप्त कर चुका है। अब हम पढ़ते हैं उसके आगे कौन सी संधि, अयादि स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं अयादि स्वर संधि को पहचानने की तरीके और इसके क्या क्या गुण होते हैं, उसको हम बिल्कुल ही बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए अयादि स्वर संधि क्या होता है। यदि ए आय ओ आओ, इसको हमने पहले से लिख लेते हैं ताकि आपको, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए हम समझते हैं कि पहले से लिख लें ताकि आप लोगों को भी इंतजार करना न पड़े, क्योंकि समय ही बहुत कीमती है। इस समय समझ सकते हैं आप, ए आए ओ आओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए आए ओ आओ के स्थान पर क्रमशः आए आए आओ आओ हो जाता है। अथवा हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अथवा जैसे ए आए ओ आओ, इसके साथ कोई असमान स्वर आता है, कोई अथवा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आए ओ आओ, इसके साथ कोई असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर, जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और कह सकते हैं इसके साथ ये सेम स्वर भी आ सकते हैं, ए आई ओ आओ। कोई भी एक्स वाई जेड जो स्वर है वो भिन्न स्वर लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं भिन्न स्वर। कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाएगा,
ए का क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, आई हो जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा, तो औ हो जाता है। पूरा ओ का औ हो जाता है, और औ का क्या होगा, तो यहाँ औ हो जाता है। इस मेथड से हम बिल्कुल से समझ सकते हैं, जैसे ए का आय हो जाएगा, ठीक है, आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, और आओ का क्या होता है, तो यहाँ पे आओ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, समझने का आसान फार्मूला, लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। ये इसके साथ कोई भिन्न स्वर भी आएगा तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, क्या लिख लिया, भिन्न स्वर, ठीक है। ये चीज हो गया अयादी स्वर संधि पहचानने का हमारा जो तरीका। अब इसके दो चार उदाहरण समझ लेते हैं कि क्या होता है और कैसे आता है, ठीक है। उदाहरण जैसे नयन चयन और गायन, नयन चयन और गायन। देखिए उदाहरण लिख लेते हैं, तीन उदाहरण है, नयन चयन गयन, गयन, ठीक है। इन तुरंत उदाहरण के माध्यम से हम आयाती स्वर संधि को बिल्कुल से समझने का प्रयास करेंगे, और जैसे आपके परीक्षाओं में आएगा वैसे आप देखते ही रसगुल्ला की तरह आप मुंह में डाल लोगे इसको, ठीक है। क्या देखिए, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ने, ने प्लस अन, क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, ने प्लस अन, ठीक है। यहां चयन का क्या हो जाएगा, चे प्लस अन, चे प्लस अन, अन, यहां गे प्लस अन, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, गे प्लस अन, ठीक है। शयन, एक उदाहरण लेते हैं, शयन, शयन, इसे से प्लस अन, यहां देखिए ने प्लस अन, नयन, यहां देखिए ने, ने में काय की मात्रा लगी है तो आप कहेंगे ए की मात्रा लगी है, यहां देखिए ए तो क्या हो जाएगा, आई, देखिए नए, नए, आय, नयन, आय, आई निकल रहा है। यहां देखिए यहां ए है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आय, ठीक है। यहाँ ए के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए छोटा आ रहा है, भिन्न स्वर है, यहाँ क्या हो जाएगा, आय, यहाँ देखिए मिल रहा है ना, नए, आय, मैच हो रहा है। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन संधि है, तो बिल्कुल से आप ये कहेंगे कि इसमें आयात स्वर संधि है, आप देखते ही रसगुल्ला की तरह इसको उड़ा देंगे, ठीक है। ये इसी प्रकार इसको देख लीजिए, चयन चे प्लस अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चयन, ठीक है। यहाँ देखिए ए निकल रहा है, यहाँ पे आ निकल रहा है, इन दोनों का मेल क्या बनेगा, यहाँ देखिए कोई भिन्न स्वर, हमने बताया इनके साथ में कोई भिन्न स्वर आता है तो भिन्न स्वर में क्या आया है, आया है, क्या हो जाएगा, आय, आय। अब इसी के जब हमसे चयन, इसमें देखिए निकल रहा है, छिपा हुआ है, चयन हो गया, क्लियर हो गया। इस प्रकार गायन ए प्लस आ हो जाएगा आय, फिर क्या हो जाएगा, गायन, इसी प्रकार यहां ए प्लस आ क्या हो जाएगा, आय, दोनों को मेल मिलाएंगे तो फिर बन जाएगा शयन, क्लियर। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं आई से बनने वाला उदाहरण, फिर बताएंगे ओ से बनने वाला उदाहरण, फिर बताएंगे औ से बनने वाला उदाहरण। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड छोटा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए आप इसको नोट करिए। इसके बाद मिटाकर अगर टॉपिक बताते हैं आई से बनने वाला उदाहरण, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए जैसे उदाहरण में
क्या बनने वाला उदाहरण बताएंगे हम? आय बनने वाला उदाहरण बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे नायक, नायक, गायक। कोई और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे विधायक, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, विधायक, विधायक। यहां आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, यहां क्या है, कैसे तोड़ेंगे इसको? नए प्लस अक, नए प्लस अक। क्लियर हो रहा है? याद देखिए किसकी मात्रा है, आप कहेंगे ए, यहां लिख लिए ए प्लस भिन्न स्वर क्या है, आ है। इन दोनों का मेल क्या बनेगा, बोलेंगे आय बनेगा। यहां देखिए आय ही तो दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अब क्या बन जाएगा, यहाँ आय निकल, नायक, आय हो रहा है, आय, नायक। क्लियर? और इसी प्रकार गायक, गय प्लस अक। यहाँ आय की मात्रा लगी है तो भिन्न स्वर क्या है, आ है, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, गायक, विधायक में विधय, विधय प्लस अक। यहाँ भी देखिए आय की मात्रा यहाँ लगी है, ठीक है। यहाँ आ क्या बनेगा, आय बनेगा, क्या हो जाएगा, विधायक। ठीक है, आया समझ में? ये चीज नोट करिए, उसके बाद बताते हैं अ बनने वाले उदाहरण को बताते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब क्या पढ़ेंगे, ओ यानी अ बनने वाला उदाहरण। जैसे उदाहरण में पवन, पवन हो गया, और कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे भवन हो गया, कोई एक्स वाई जेड और उदाहरण ले लेते हैं, है? जैसे पवित्र हो गया, पवित्र में भी है कौन संधि, आयात ईश्वर संधि है, छिपा हुआ है। जैसे भवन, पवित्र, पवित्र। ठीक है, देखिए पवन का संधि विच्छेद करें क्या हो जाएगा, को प्लस अन, हो गया। ओ प्लस अन होता है पवन का संधि विच्छेद, याद रखिएगा। तो याद रखिए ओ में किसकी मात्रा है, आप कहेंगे ओ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ ओ दिया हुआ है, यहाँ क्या भिन्न स्वर आया, आ आया है। इन दोनों का मेल क्या बनेगा, औ बनेगा, औ। अब यहाँ देखिए औ तो छिपा हुआ है, पवन, पौ, पवन, औ आ रहा है ना, ये चीज क्लियर हो गया। इसी प्रकार भवन में भी भाव प्लस अन, यहाँ औ की मात्रा प्लस यहाँ भिन्न स्वर आ है, दोनों का मेल आओ, इसका मेल यहाँ पे छिपा हुआ है, भवन, अन, औ। क्लियर? याद रखिए पाव प्लस इत्र, भिन्न स्वर में कोई भी आ सकता है। यहाँ अगर ई को आप देखकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भिन्न स्वर में कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है। पाव प्लस इत्र, यहाँ आओ प्लस ई का ई, यहाँ क्या बनेगा, आप कहेंगे यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखिए यहाँ तो अब है, अब, या तो अब आ सकता है या अभी, यहाँ ई लगा हुआ है तो हम इसको भी नहीं बना सकते, बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं इसको अभी, अभी बन सकता है। यहाँ अब जब बन रहा है, यहाँ पे ई है, हम स्वरों के अनुसार उस शब्द का जो लगने वाला मात्रा है उसी के अनुसार हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। यहाँ जैसे मान चलिए अभी ई आया है, यहीं पे ऊ दे देता, ऊ में, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, अब, उआ में ऊ लगा देते हैं, छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं। इस तरह के भिन्न के अनुसार उसका जो बनने वाला शब्द है उसका परिवर्तन करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ औ प्लस ई अभी हो जाएगा। याद रखिए पवित्र,
आवी, यहाँ पा में आ है और यहाँ पे वी तो दिया हुआ है, बन गया क्या पवित्र। क्लियर हो रहा है। तो साथियों आज का बनने वाला जो वीडियो हमारा यहीं पे आर्य संधि को आज हमने गहरा से पढ़ लिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर से बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो साथियों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।